पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत खत्ते में अमन इस्तेहकाम की ज़ामिन दोस्ती वक्त की आजमाइशों में साबित कदम रही। पाक चीन अफवाज भाईचारे और शराकतदारी की अलामत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम के 98वें योम तासीस पर GHQ में तकरीब में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तान की अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ अहम सतून है। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़िल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सालगिरह पर मुबारकबाद। तकरीब में चीनी सफ़ीर, पाकिस्तानी मसल्ह अफवाज के सीनियर अफसरान, डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के आला हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहमानों का इस्तकबाल किया। ऑपरेशन महादेव की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला के बयानात महज झूठी कहानियाँ हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, एटमी ब्लैकमेलिंग के भाती बयानियों को मुस्तरद करते हैं। भारतीय रहनुमा अपने नुकसान तस्लीम करे और तीसरे फरीक के किरदार को माने। पाकिस्तान ने शफाफ और आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की थी जो भारत ने मुस्तरद कर दी और जारियत का रास्ता अपनाया। शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल और इस पर फख्र करना अफसोसनाक है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, सीनियर वज़रा और दीगर आला हुकाम भी वफ़द का हिस्सा होंगे। अमेरिका की टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज़्यादा रियायत। पाकिस्तान पर 19%, भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के बड़े मुल्कों में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा रिलीफ। तुर्की पर 15, जनूबी अफ्रीका 30, स्विट्ज़रलैंड पर 39% टैरिफ आयद। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी इसराइल पर 15% टैरिफ लगा दिया गया है। पॉलिसियों पर इख्तलाफ से कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एहतजाज केस में पेश न होने पर PTI के 18 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शेख वक़ास अकरम, कमल शौज़ब और दीगर के नाम शामिल। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना वाक़ेंड सादिकाबाद में मुकदमे दर्ज किए गए। फैसलाबाद में 9 मई के केसेस में 195 मुलजिमों को सजाएं 88 बरी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुलजिमों को 10-10 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सैनेटर शिबली फराज, सरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा और दीगर शामिल। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो समेत 88 अफराद को बरी किया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियाँ वाली केस में अहमद खान बचर इश्तिहारी करार। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। राना बिलाल, अहमद चट्टा समेत 50 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत पहले अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी है। सजाएं किस बुनियाद पर दी गई? सिर्फ 2 गवाहें, वो भी पुलिस एहलकार। ये कौम और आइन से मजाक कम नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम अवाम की अदालत में भी जंग लड़ेंगे। हमने अवाम की इज्जत नफ्स को बहाल करना है। 5 अगस्त के एहतजाज के खौफ से कारकुनों के घर तोड़े जा रहे हैं। हम भागने वाले नहीं, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। 5 अगस्त को मुल्कीन एहतजाज होकर ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की बैरिस्टर गौहर से इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की बदलती हुई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर का 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया की खुद मुख्तारी पर खदशात का इजहार। कहा, पार्टी क़यादत और कारकुनों के खिलाफ कार्रवाइयों में आइनी और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नील हॉकिंस का जमहूरी असूलों, इंसानी हकूक़ और आइन की बालादस्ती के लिए ऑस्ट्रेलिया की हिमायत का इरादा। बोले, ऑस्ट्रेलिया एक जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाहां है।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कराची में मुलाकात, बलोचिस्तान की तरक्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीर सरफराज बुगटी ने आसिफ जरदारी को सूबे में अमन अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी की बलोचिस्तान में अमन अमान मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फराहमी और तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज से अमाराती सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। मरीम नवाज बोली कि पाक UAE दो तरफ़ा तजारती हजम में इजाफ़ा बाइस मुसर्रत है। तालीम, तहकीक और माहौलियात के मैदान में इश्तराक अमल को मज़ीद वसअत देना चाहते हैं। नवाज शरीफ का सियासत से लाताल्लुकी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लीगी सैनिटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, साबिक वज़ीर आज़म पार्लिमान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। वफाक और पंजाब में उनकी जमात की हुकूमत है। नवाज शरीफ अपनी हिकमत अमली के मुताबिक कौमी सियासत में भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फेटफ में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा कि भारत को फेटफ ग्रे लिस्ट में डलवाऊंगा। मेरा बयान फेटफ में गलत अंदाज में पेश किया गया। भारत पाकिस्तान और खत्ते में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। फेटफ को बताऊंगा कि भारत ने कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान में क्या किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में भारत का किरदार सामने लाऊंगा। भारत का गंडापुर के बयान को फेटफ में इस्तेमाल करना तहरीक इंसाफ के लिए शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी कहती हैं, उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। PTI ने IMF हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज किया। खतूत भी लिखे, इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जौहरीत का भरपूर जवाब दिया। भारत अपनी शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माए कराची नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, पुरअमन जद्दोजहद से यह मुल्क हासिल किया, कौम अपने वतन पर कोई आँच नहीं आने देगी। मुराद अली शाह ने जश्न आज़ादी का केक काटा, कौमी परचम लहराया, मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। अब्दुल लतीफ़ चित्राल की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस। वकील ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुने बगैर नहली का फैसला कर दिया। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस जाता है तो 90 दिनों में उन्होंने इस पर फैसला करना होता है। केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी को ओहदे से हटाने का फैसला मुअत्तल। सूबाई मोहतसिब आला के फैसले के खिलाफ अपील पर अदालत का फ्रीकैन को नोटिस। अगली समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने रिमार्क्स दिए कि इस इदारे का क्या कानून है। वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि यहाँ विफाकी कानून पर अमल दरामद होता है, सूबाई कानून नहीं। सूबाई मोहतसिब के पास इस शिकायत को सुनने का दायरा इख्तियार नहीं। सूबाई मोहतसिब आला ने मोनस अलवी को हरासानी केस में ओहदे से हटाने और 25 लाख रुपये जुर्माने का हुक्म सुनाया था। चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की दुकानों पर सरकारी कीमत पर चीनी दस्तयाब नहीं। अवाम 200 रुपये फ़ी किलो खरीदने पर मजबूर। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुकानों पर चीनी खत्म हो गई। शक्कर की कीमत 200 से बढ़कर 220 रुपये किलो हो गई। पंजाब में महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मजीद 299 अफराद गिरफ्तार, 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1776 अफराद को जुर्माने। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर और दीगर इलाकों में कार्रवाइयाँ।
मानसून के एक और स्पेल की एंट्री। लाहौर में वक्फे से रिमझिम मौसम खुशगवार। हासिलपुर में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मिंशनाबाद, फोर्टाबाद, सुकाड़ा में भी बारिश। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। जमशेद रोड, न्यू टाउन, बहादुराबाद और दीगर जगहों पर रिमझिम। महकमा मौसमियात की मजीद 3 रोज़ बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रनों से तबाही। बगरोड ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में जा गिरे। रेस्क्यू एहलकारों और मकामी अफराद ने बाप को बचा लिया, बेटा जहाँ बहक। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराह का कहना है कि सैलाब से लोगों की फसलें तबाह हो गई। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। बाजारों में गहमा गहमी शुरू। सड़कों पर झंडों, सब्ज़लाली रंग के मलबूसात, बैजेस, कैप्स के स्टॉल सज गए। बच्चों का आराइशी अशिया खरीद कर वतन से मोहब्बत का इजहार। सिंध में भी जश्न आज़ादी तकरीबात का आगाज़। 14 अगस्त तक शानदार कॉन्सर्ट होंगे। इमारतों, गाड़ियों को सजाया जाएगा। ख़वातीन की रैलियाँ होंगी। क्रिकेट के मुकाबले भी होंगे। छुट्टियां और मौजें खत्म, पढ़ाई शुरू। सुबह सिंध और बलोचिस्तान में स्कूल खुल गए। पहले रोज स्कूलों में हाजिरी मामूल से कम। तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी तकरीबात का भी आगाज़।